पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस का मुख्तसर फैसला जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को कल तक फैसले की हिदायत। इलेक्शन कमीशन कल पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर 2 मुकदमात के फैसले सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर समेत 14 दरख्वास्तों की पिटीशन पर फैसला महफूज किया। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की वजह से इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला नहीं सुनाया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि हमें खदशा है पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। तमाम 175 जमातों की तरह हमें भी ट्रीट किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे के मुतालबे की हिमायत नहीं करते। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से रोकना गैर कानूनी होगा। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड जमात है। अगर कहीं इंतजामी शिकायत आ रही हैं तो इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इलेक्शन का दिन जब आएगा पीटीआई के उम्मीदवार भी मौजूद होंगे। पीटीआई के सपोर्टर्स अपनी जमात को वोट भी करेंगे। पंजाब हुकूमत से पूछेंगे कि उन्होंने क्यों पीटीआई को जलसे की इजाजत नहीं दी। किसी सियासी रहनुमा की तस्वीर ना चलाने की निगरान हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं। हमारा इस हवाले से जो किरदार बनता है वो अदा करेंगे। इलेक्शन मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी हो सकते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्मी चीफ के हवाले से दावा। सनतकार तनवीर अहमद कहते हैं आर्मी चीफ ने कहा इलेक्शन में ताखीर हुई भी तो मार्च के पहले हफ्ते तक इलेक्शन जरूर होंगे। सेनेट इलेक्शन से पहले आम इंतखाबात जरूर होंगे। सनतकार ताहिर जावेद कहते हैं आर्मी चीफ ने कहा इलेक्शन में 2, 4 या 10-15 दिन की ताखीर हो सकती है। ताहिर जावेद ने कहा आर्मी चीफ का कहना था लॉजिस्टिक्स की वजह से इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। बानी चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, तोशाखाना केस। साबिक चेयरमैन पीटीआई की फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नजरसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है सजा मुअत्तली हो सकती है, फैसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट वाजे कर चुकी है सजा मुअत्तली से फैसला मुअत्तल नहीं होता। बानी पीटीआई ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा नहीं की थी। इस्लामाबाद पुलिस का औसाफ और एबीएन ग्रुप के चेयरमैन राजा मेहताब खान के घर पर धावा। पुलिस वर्दी में मलबूस 18 से ज्यादा एहलकारों ने 20 दिसंबर की रात 1:45 बजे रिहाइशगाह पर हमला किया। पुलिस एहलकारों ने गार्ड से कहा दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। मुसल्लह पुलिस एहलकारों ने राजा मेहताब खान की रिहाइशगाह का मरकजी गेट तोड़ दिया और गार्ड पर तशद्दुद भी किया। पुलिस एहलकार असलहा लहराते रहे, गार्ड को गालियां भी दी। मुसल्लह पुलिस एहलकार चंद मिनट तक राजा मेहताब खान की रिहाइशगाह में मौजूद रहने के बाद निकल गए। एसएसपी इस्लामाबाद को 20 दिसंबर को ही दरख्वास्त दी गई थी, ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मुसल्लह हमले के 36 घंटे गुजरने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आजादी सहाफत पर हमला, कौमी इदारे ही सहाफत के खिलाफ खड़े हो गए। सीनियर सियासतदानों का चेयरमैन औसाफ ग्रुप राजा मेहताब खान के घर पर पुलिस हमले की शदीद मजम्मत और अफसोस का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं एबीएन हमारे मुल्क का मोतबर मीडिया हाउस है। घर के दरवाजे तोड़कर मुलाजमीन पर तशद्दुद करना किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। राजा परवेज अशरफ ने यकीन दहानी कराई कि वो यह वाकया वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल्लाह काकड़ के नोटिस में लाएंगे। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा फौरी तौर पर FIR दर्ज होनी चाहिए। तारिक फजल चौधरी कहते हैं जितनी भी मजम्मत की जाए कम होगी। राजा मेहताब खान लॉ एंड ऑर्डर के पाबंद हैं, इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई काबिल मुजम्मत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह कहते हैं निगरान हुकूमत को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, फौरी मुकदमा दर्ज किया जाए। निगरान हुकूमत से मुतालबा। मुल्क भर की सहाफती तंजीमों और रहनुमाओं की चेयरमैन औसाफ और एबीएन ग्रुप राजा मेहताब खान के घर पर पुलिस के धावे की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। लाहौर, कराची, पेशावर और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सुदूर की शदीद मुजम्मत। कहा पुलिस ने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। अगर कोई केस था तो कानूनी कार्रवाई होती। RIUJ के सदर और सेक्रेटरी ने कहा कि वाकई की जितनी भी मुजम्मत की जाए कम होगी। अभी तक FIR का दर्ज न होना अफसोसनाक बात है। माजी करीब में सबसे ज्यादा वाक़यात इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के साथ पेश आ चुके। तवक्को करते हैं ह्यूमन राइट्स इदारे अपना किरदार अदा करेंगे।
ऐसे वाकयात से हमें दबाया नहीं जा सकता। सहाफियों पर तशद्दुद किया जा रहा, निगरान वज़ीर इत्तलात को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पे है और हमें इस बुखार को अब तोड़ना पड़ेगा। इसमें आपका मदद की ज़रूरत है। हर पाकिस्तानी को समझाना पड़ेगा कि आप भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हो, मैं भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ। हो सकता है कि हमारा राय अलग हो, हम हर किसी का हक ये है कि आप इख्तलाफ राय रखें। एक दूसरे को गद्दार कहकर मुल्क से चलाया जा सकता है। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में तकरीब से खिताब, कहा हमारी बदकिस्मती है कि बड़े बड़े लीडर्स को कत्ल कर दिया गया। हमें नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा करना होगा। हर पाकिस्तानी मुहिब वतन है, इख्तलाफ राय रखना सबका हक है। जाती दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग पाकिस्तान को तकसीम दर तकसीम करना चाहते हैं। ऐसी कुव्वतें तभी हारेंगी जब कौम मुत्तहिद हो जाएगी। हमें मिलकर तमाम तर खतरात का मुकाबला करना होगा। माहौलियाती आलूदगी से सियाचन की बर्फ पिघल जाएगी। बर्फ पिघली तो पहले सैलाब आएगा और फिर प्यास से लोग मरेंगे। हमें अपने मुस्तकबिल की तैयारी पहले से करनी होगी। आवाम में आगाही के लिए मुहिम चलाना होगी। पाकिस्तान अक़लियतों के बगैर मुकम्मल नहीं, नवाज शरीफ की मसीह बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। अक़लियती रहनुमाओं से खिताब में कहा, कौमी लीडरों के सामने सिर्फ एक कौम होती है। मेरे लिए अपनी ज़ात की तरह अक़लियती बिरादरी भी अहम है। अक़लियती फौजियों को जानता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। हमें इनकी कुर्बानियों पर नाज है। कर्नल SK ट्रेसल की खिदमात काबिल जिक्र हैं। अक़लियतों ने पाकिस्तान बनाने में भी कायद आज़म का साथ दिया। कामरान माइकल, डॉक्टर भगवान दास समेत कई अक़लियती अफराद की खिदमात पर मान है। आम इंतखाबात 2024 के लिए सियासी माहौल गर्म। मुल्क भर में रौनकें उरूज पर पहुंच चुकी। कागजात नामजदगी की वसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी। शहीद बीबी के फर्जंद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 3 हलकों से इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला। बिलावल भुट्टो ने कागजात नामजदगी NA 239 लियारी, NA 128 लाहौर से वसूल कर लिए। लाड़काना के कौमी असम्बली हल्के NA 194 से भी सियासी हरीफों का मुकाबला करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान, सरदार अख्तर मैंगल, हुमायूं अख्तर, यास्मीन राशिद और महमूद रशीद समेत मुतादिद सियासी रहनुमा अमली तौर पर मैदान में आ गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल का कोयटा से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सादिक संजरानी कोयटा से कौमी असम्बली के हल्का NA 260 और सूबाई असम्बली के हल्का 32 से उम्मीदवार होंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने पर गिरफ्तारियां। PTI को कागजात नामजदगी वसूल न किए जाने का शिकवा। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी गई। दरख्वास्त में लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने की इस्तदा, मुख्तलिफ अजला की इंतजामिया के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया। बाज़ अजला में DROs हमारे उम्मीदवारान को कागजात नामजदगी नहीं दे रहे। PTI की दरख्वास्त। तहरीक इंसाफ का सियालकोट में साबिक टिकट होल्डर्स के बेटे की RO ऑफिस से गिरफ्तारी का दावा। अटक में मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक की अहलिया ने कहा, इनके शौहर समेत ईमान ताहिर, ज़ैन इलाही और इनके कागजात नामजदगी तैयार थे, मगर इनकी टीम के मेंबर बिलाल की 70 साला वालिदा पर तशद्दुद करके इन सब के कागजात नामजदगी छीने गए। चकवाल, वजीराबाद और विहाड़ी में भी PTI के उम्मीदवार गिरफ्तार कर लिए गए। ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन प्लस है। अवाम को फैसला करने दें, जिसे अवाम मैंडेट दें उसे आगे आना चाहिए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और PTI रहनुमा असद कैसर की हुकूमत पर तनकीद। कहा, हमारे लोगों को कागजात नामजदगी जमा कराने में मुश्किलात का सामना है। क्या ये हमारा पाकिस्तान नहीं है? ANP ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 6 माह की मोहलत मांग ली। मियां इफ्तिखार ने कहा, हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मुद्दत में 6 माह बाकी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, लगता है आप जनरल इलेक्शन में अपना इंतखाबी निशान नहीं चाहते। मेंबर पंजाब बोले, आप तो अपने आप को जमहूरी कहते हैं और इलेक्शन नहीं कराते। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन का कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी पर गौर। MQM और JUI के बाद नून लीग ने भी आज कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालबा किया था।
इज़ाक डार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस दस्तावेजात मुकम्मल करने के लिए वक्त दरकार होता है। इलेक्शन कमीशन पोलिंग तारीख में तब्दीली किए बगैर शेड्यूल में तरमीम कर सकता है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की कल आखिरी तारीख है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर धमाके की FIR दर्ज, दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। लाहौर पुलिस ने कलअदम तंजीम पर शुबा जाहिर कर दिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक दस्ती बम धमाके में 2 एहलकार जख्मी हुए और साबिक चीफ जस्टिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। साकिब निसार के घर और गली में कोई CCTV कैमरा मौजूद नहीं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की ड्रामा क्वीन अदाकारा मीरा को नई मुसीबत ने घेर लिया। मीरा का ड्राइवर घर से डायमंड का नेकलेस और कीमती घड़ी लेकर फरार हो गया। मीरा ने कहा, कासिम ने घर में 80 लाख की डायमंड और 20 लाख की घड़ी चोरी की। घड़ी में भी हीरे जुड़े हुए थे। चोरी की वारदात के वक्त में घर पर मौजूद नहीं थी। अदाकारा मीरा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। बानी PTI के साइफर केस का इन कैमरा ट्रायल फौरी रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और FIA को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। मामले पर अटॉर्नी जनरल को भी सुनना चाहते हैं। वकील PTI सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि अहले खाना को ट्रायल में बैठने की मशरूत इजाजत दी गई। अहले खाना को पाबंद किया गया है कि अदालती कार्रवाई से मुतालिक बात नहीं कर सकते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इन कैमरा कार्रवाई की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस की समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। समाअत के दौरान परवेज इलाही की लंबी तारीख देने की इस्तदा। जज ने कहा, क्यों आपने चिल्ले पर जाना है? कल अडाला जेल आऊंगा, वहीं दरख्वास्त दे देना। अदालत की परवेज इलाही को वकला और दीगर से मुलाकात की इजाजत। परवेज इलाही का कौमी और सूबाई असम्बलियों के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सदर तहरीक इंसाफ ने कहा, फील्ड ही नहीं तो लेवल कैसा? शफाफ इलेक्शन न होने तो तारीखी बहरान आएगा। परवेज इलाही का इलेक्शन में शेख रशीद की हिमायत का भी ऐलान। शेख रशीद कहते हैं, खुशी है PTI हल्का NA 56 और 57 रावलपिंडी में साथ खड़ी है। तहरीक इंसाफ के लिए ही मैंने चिल्ला काटा। शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान वजीर फवाद हसन को हटाने के केस की समाअत। वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान इलेक्शन कमीशन में पेश। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, अहद चीमा को हटाने का हुक्म दिया था, आज ही इस पर अमल दरामद करवाएं। फवाद हसन को हटाने के केस में दरख्वास्त गुजार के वकील मसरूफियात के बाइस इलेक्शन कमीशन पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबर बेंच ने केस की समाअत की। साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान और सूबाई सदर तहरीक इंसाफ खालिद खुर्शीद ताहयात नाअहल करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ट्रिब्यूनल में तहरीक इंसाफ के रहनुमा रहमान दरिलू ने दरख्वास्त जमा कराई थी, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खालिद खुर्शीद को सदारत से नाअहल करार दे दिया। शहर कायद कराची में गुज्जर औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन को मुतबादल घर देने के हुक्म पर अमल दरामद न होने पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सिर्फ काबीना की मंजूरी बाकी है, थोड़ी मोहलत दे दें। जस्टिस अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आप काबीना के चक्कर में पड़ें या कुछ और करें, यह अदालत का हुक्म है, इस पर अमल दरामद करना होगा। मेयर कराची ने कहा, प्लॉट और नकद रकम देने की ऑप्शन पर गौर किया जा रहा। जमीन मुख्तस कर दी, वहां तजावुजात हैं, खत्म करने के लिए वक्त दरकार है। जस्टिस हसन अजहर ने रिमार्क्स दिए, आधा कराची तो गोट बना दिया गया है, पुलिस तजावुजात खत्म नहीं करा सकती तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ले आए। अदालत का 15 दिन में हुक्काम को पूरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी। मुतासरीन का सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज भी किया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन कहते हैं, कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बगावत की हिमायत की। यह मामला अदालत पर छोड़ता हूं कि आया 14वीं तरमीम का साबिक सदर पर इत्तलाक होता है या नहीं। साबिक सदर ट्रंप ने कोलोराडो अदालत से नाअहली चैलेंज करने का ऐलान कर रखा है। रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल हिल पर हमले में साबिक सदर को मुलविस करार देते हुए इन्हें सदारती उम्मीदवार बनने के लिए नाअहल करार दिया था। अमेरिका में अगले बरस नवंबर में सदारती इंतखाबात होंगे।